नमस्कार दोस्तों। अभी न्यूज़ में मैडम ज्योति मौर्य की जो बात है काफ़ी ज़्यादा चल रही है, जो एसडीएम मैडम है जिन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। कुछ शिक्षकों ने कहा कि उन्होंने बहुत गलत एग्जाम्पल सेट किया है। बात सही है, गलत एग्जाम्पल तो सेट किया है उन्होंने, क्योंकि एक तरह से आप देखें तो वो उनका इंडिपेंडेंसी है कि वो इंडिपेंडेंट है, जा सकती हैं। दूसरी तरफ से आप देखें तो फिर मैरिज जो है हमारे यहाँ, शादी वो लीगल इंस्टीट्यूशन जो है मैरिज का, उसके कुछ बंधन होते हैं, दोनों आपस में मिल के तय करते हैं। अब जब शादी के 13 साल हो चुके थे उसके बाद आप ऐसा कर रहे हैं तो वो तो गलत हो गई। और गलत एग्जाम्पल ये है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, क्योंकि ऐसी बहुत सारी न्यूज़ भी आ रही है कि बहुत सारी लड़कियों को कहा जा रहा है कि अगर तुम भी वैसी हो गई तो। बात सही है, लोगों के मन में डर तो बैठेगा ही। उतने हजारों सालों से पुरुषवादी सोच चली आ रही थी, उसमें धीरे धीरे महिला उत्थान की बात चल रही थी, तो वो परिवर्तन धीरे धीरे होता है। और आप अगर इस तरह से करते हैं तो लोगों के फिर से डर वो जो है हावी हो जाएगा। उन्हें लगेगा कि पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, 1822-20 की आसपास की बात है। उस समय जब वुमेन एजुकेशन की बात चल रही थी, महिलाओं को पढ़ाने की, तो जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था हमारे देश का, वो कह रहा था कि अगर महिलाओं को पढ़ाया तो ये हम पर शासन करेगी, हमें छोड़ के चले जाएगी, हमारी बात नहीं मानेगी। पर धीरे धीरे उसमें चेंज आया, लोगों को ये विश्वास दिलाया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, दोनों को बराबर चलना चाहिए। ऐसा बहुत सारी विचार आई और चलती गई, धीरे धीरे वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी होती गई, बहुत सारे रिफॉर्म हुए। और अभी उन्हें 2022 में, यानी कि 200 साल के आसपास है, आप ज्योति मौर्य जी ने जो किया है उससे फिर से वही डर फिर से हावी हो गया है कि ये पढ़ेंगी लिखेंगी और हमें छोड़ के चले जाएंगी। मतलब कि अभी एक सोच बहुत ज़्यादा चल रही है इस केस के बाद कि लड़कियों को जो होता है ना, वो हमेशा परफेक्ट चॉइस चाहती है, अगर आपसे अच्छा कोई मिलेगा तो छोड़ के चले जाएंगे। उस आदमी ने वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था। शादी के बाद जनरली होता क्या है कि मिडिल इनकम फैमिली में, लो इनकम फैमिली कह सकते हैं, वो तो सफाई कर्मी थे, उस टाइप के फैमिली में होता क्या, शादी के बाद लड़कियां घर घर में बिजी हो जाती है, बच्चों को देखती है, घर को देखती है, सास ससुर वगैरह जो भी है सब कामों में बिजी रहती है। लेकिन उस आदमी ने उसे पढ़ाया और अफसर बनाया। तो वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल उस आदमी ने सेट किया अपने पत्नी को पढ़ाकर। लेकिन इस मैडम जो ज्योति मौर्य, इन्होंने क्या किया, वुमेन खुद एम्पावर हो गई, उसके बाद बाकियों के लिए रास्ता बंद कर दिया। ऐसा करके आप कह सकते हैं रास्ता बंद कर दिया, क्योंकि इस जनरेशन में काफ़ी लड़कियां ऐसा आपको मिलेगी फ्यूचर में देखने के लिए, जो कहेंगी कि हमें पढ़ाई रोक दिया गया उस एक केस के कारण। आप पुरुषवादी समाज जो बहुत दिनों से चली आ रही थी, आपने उसको और मजबूत किया है ऐसा करके। इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो मन करे वो कर सकते हैं। अब कोई लड़का ये बोले कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपना पिताजी की बात ही नहीं मानूंगा, ये नहीं होता है। इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, आपके पिताजी अगर आपको कुछ गलत करने को कह सकते हैं, हो सकता कह रहे हो, तो आप मना कर सकते, जी नहीं मैं ये नहीं करूँगा। यहाँ आप इंडिपेंडेंट हैं। अगर आपके बाबूजी आपको बोल रहे हैं कि सुबह 6 बजे उठो, रात में जल्दी सो जाया करो, मोबाइल मत देखा करो रात में 2-3 बजे तक, आपने कहेंगे नहीं मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं देखूंगा 2 बजे तक मोबाइल, सुबह 10 बजे उठूंगा, तो करो। अभी 25 के हो, 30 के होते होते शुगर और प्रेशर के बीमार हो जाओगे, उसके बाद 10 साल बाद मर जाओगे अपने बाबूजी के सामने। ये तुम्हारी इंडिपेंडेंसी की रिजल्ट आएगा। इंडिपेंडेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप जो मन करे वो करें, जो गलत है वो ना करें, कोई फोर्स करे तो ना करें, वो आपकी इंडिपेंडेंसी है। तो यहाँ पर ये जो इनको एक सफाई कर्मी पति को छोड़ के अपने लेवल के ऑफिसर से अफेयर करना, उनके साथ शादी की बातें करना, ये इंडिपेंडेंसी आप नहीं कह सकते। आप पहले इनके साथ बंधन में बन चुके थे। और हमारे देश में हमारे जो कल्चर है उसमें मैरिज इंस्टीट्यूशन एक लीगल इंस्टीट्यूशन है और विश्वास का प्रतीक है। आप इसे छोड़ के जा रहे, आप वेस्टर्न कल्चर अचानक से तो नहीं अपना सकते हैं ना। और जब हमारे देश में अपना कल्चर है तो फिर वेस्टर्न कल्चर को क्यों अपनाए कि इसे छोड़ के उसके पास जा रहे हैं, फिर उसको छोड़ के किसी और के पास जा रहे हैं। हमारा कल्चर तो ठीक ही है, तो फिर क्यों उस कल्चर, अरे हर मॉडर्न चीज़ वेस्टर्न थोड़ी ना होता है, हर वेस्टर्न चीज़ मॉडर्न नहीं होता है। हमारे जो उस समय राजा राम मोहन टाइप के जो आदमी थे, उन्होंने कहा था कि हर मॉडर्न चीज़ या हर वेस्टर्न चीज़ मॉडर्न नहीं है, हम भी मॉडर्न थे। क्या हुआ कि हमारे बहुत सारे खामियां आ गई जिससे कारण हम पिछड़े लगने लगे, पर है नहीं।
तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, हमारा जो अपना कल्चर है, वो ठीक है। क्या ज़रूरत है मॉडर्नाइजेशन, हमें एजुकेशन में चाहिए, कर लेते हैं। मैडम जी ने जो किया, ज्योति मौर्य जी ने, वो तो गलत है ही। आपके शादी के 13 साल हो चुके हैं, आपके बच्चे भी हैं, उसके बाद आप उस आदमी को छोड़ रहे हैं जिसने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया, पढ़ाई लिखाई, जिस फैमिली बैकग्राउंड पे आपकी शादी हुई थी, वहाँ जनरली, इन जनरल नहीं, मैक्सिमम लड़कियों को घर संभालने दे दिया जाता है, जबकि उन्होंने आपको पढ़ाया और उसके बाद आपको तहसील संभालने का लायक बनाया, और आप उसे छोड़ रही हैं। तो गलत तो है ही, बिल्कुल गलत एग्जाम्पल सेट किया है। खास करके इस जनरेशन की जो गांव की लड़कियां हैं, जो लो इनकम फैमिली से आती हैं, उनके लिए तो गलत एग्जाम्पल सेट हुआ है। अगर वो कहीं कि हम पढ़ना चाहते हैं तो लोग थोड़ा सा, उन्हें डर लगेगा, भय लगेगा उनके घर वालों को कि क्या ये पढ़ के वैसे ही कर देंगे क्या। और देखिए ऐसा है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो जिन्होंने नौकरी करने के बाद, अच्छे अच्छे पोस्ट पर नौकरी करने के बाद अपने पति के लिए नौकरी को छोड़ा, अपने पति के प्रति लॉयल रही, पर उन कहानियों को लोग भूल जाते हैं। अगर आपको एक गलत एग्जाम्पल मिल जाए ना, तो उसी को लोग याद रखते हैं। ये हमेशा से होता रहा है, ठीक है ना। एक आदमी कितनी भी किसी की मदद कर दे, लेकिन अगर वो आदमी एक बार गलती करता है तो वो नज़र में आ जाता है, क्योंकि वो सही काम करके उस हिसाब का बन चुका है, और सोसाइटी को किसी भी हालत में अपेक्षा नहीं रही होती है कि वो कुछ गलत करेगा। आप वो पढ़ी लिखी, आपने एसडीएम का एग्ज़ाम निकाला, एसडीएम पर पद को संभाला, आप हो सकता था और लड़कियों को पढ़ा सकती थी। वुमेन एम्पावरमेंट आपने खुद जब तैयारी कर रही होंगी, ज्योति मौर्य जी उस समय उन्होंने कम से कम 10 ऐसे लिखे होंगे, ऐसे जो होता है पेपर, होता है ना ऐसे का पेपर, वो लिखे होंगे। वुमेन एम्पावरमेंट का 10 ऐसे तो पक्का लिखा होगा उन्होंने। चैलेंजेस क्या क्या वो भी लिखे होंगे, वे फॉरवर्ड की आगे क्या होना चाहिए वो भी लिखे होंगे। बस एग्ज़ाम पास करने के लिए आपने लिखा, जब आपकी रियल लाइफ में वो चीज़ उतारने की बारी आई तो आपको तो कुछ याद ही नहीं रहा। आपके पति ज्योति मौर्य जी के पति आलोक मौर्य, वो वुमेन एम्पावरमेंट के चेहरा हैं, क्योंकि उन्होंने उस फैमिली बैकग्राउंड में अपनी पत्नी को पढ़ाया शादी के बाद, जो कि पढ़ाते नहीं है, मुश्किल बहुत, अच्छे अच्छे फैमिली में भी नहीं पढ़ाए जाते, तो वो तो फिर भी उन्होंने उस बैकग्राउंड से उन्हें पढ़ाया और इस काबिल बनाए। और ये खैर जो भी हो, गलत जो गलत है वो तो गलत है ही। और हमारा जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो फेज़ है हमारे देश में, वो भी ट्रांजिशन फेज़ में, और ऐसी घटनाएं इस ट्रांजिशन फेज़ को और ज़्यादा लंबा कर सकती हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट के जो चीज़ें उन्हें कमज़ोर कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर जो भी, अब क्या किया जा सकता है, आगे तो कोर्ट ही तय करेंगे।